बड़े भारी मन के साथ दुखद समाचार के साथ मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। सुजानगढ़ के विधायक, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, उनको लॉकडाउन के दौरान ब्रेन हेमरेज हुआ था और कल उनका देवलोक गमन हो गया है, उनका निधन हो गया है। बहुत बड़ी क्षति है और मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ राजनीतिक एक युग का अंत हो गया है। बहुत इस समय जो दुख घड़ी है यहाँ पर जय निवास की, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निवास स्थान का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यह स्थान पिछले 18 दिन से गमगीन है, क्योंकि 18 दिन पहले उनकी पुत्री बनारसी देवी जी मेघवाल का निधन हुआ था और यहीं से उनकी अंतिम यात्रा निकली थी। और आज कुछ ही देर के बाद में हमारे नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, हमारे विधायक मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की पार्थिव देह यहाँ पर जय निवास पहुँचने वाली है और बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के नेता भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आप देख रहे हैं सब बहुत ही गमगीन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर जय निवास पर है। और ये एक व्यवस्था दिखाना चाहूँगा जो अंतिम यात्रा की व्यवस्था की गई, इसमें देखिए इस पूरी गली में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस के लिए सर्किल बनाए गए हैं, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और प्रशासन इस चीज़ का ध्यान रखना है। कांग्रेस के नेता भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं। पूरी गली में आप देखते हैं, यहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये सर्किल बनाए गए हैं और ये सर्किल में आपको जय निवास के अंदर लेकर चलना चाहूँगा। ये जय निवास के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये सोशल डिस्टेंस के लिए ये सर्किल बनाए गए हैं। जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं। मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम हमारे महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या सोचना है कितनी देर में उनकी पार्थिव देह पहुँचने वाली है जय निवास? हमारे सम्माननीय नेता मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अभी कुछ ही देर के अंदर जी वो उनके पार्थिव शरीर घर पे पहुंचने वाला है और कांग्रेस जन जिले के इस शहर के सारे सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद में 2 बजे बाद में उनका दाह संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कौन कौन आने वाला है, कोई सूचना है? क्यों आप जिलाध्यक्ष कांग्रेस के? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, प्रताप सिंह जी खाचरिया, टिक्काराम जी जूली, तमाम नेता यहाँ पे मंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और जिले के तमाम लोग, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल एक सर्वमान्य नेता थे जो 1977 से लेकर के आज तक उनका राजनीतिक इतिहास रहा है और भिन्न पदों पे काम किया है और जनहित के अंदर इतने महत्वपूर्ण फैसले अपने जीवन काल में किए हैं जो जनता आज भी उनको याद करती है। ऐसे लोकप्रिय नेता को समस्त मिलकर के हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बिल्कुल, सभी उनके लिए शब्द छोटे पड़ रहे हैं आज के दिन। अगर हम उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा की बात करें तो 1977 में उन्होंने सबसे पहला चुनाव लड़ा था, उसमें पराजित होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और उसके बाद अगले चुनाव में उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता था। 5 बार विधायक रहे हैं, बस सबसे पहले मंत्री बने तो खेल मंत्री बने थे और वर्तमान उसके बाद में वो आपको पता है कि शिक्षा मंत्री बने और इस समय राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे थे। और आपदा के दौरान, महामारी के दौरान उनके हाथ में डिपार्टमेंट था, लेकिन उसी लॉकडाउन के दौरान अचानक उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। लेकिन आपको पता है कि 18 दिन पहले उनकी पुत्री का देहांत होने के बाद में जिस तरह की खबर उनके पास पहुंची, उसके बाद में शायद वो ज़िंदगी की जो जंग लड़ रहे थे उसमें हिम्मत हार गए थे और वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जीवन में। मैं फिर कहूँगा कि सुजानगढ़ के एक राजनीतिक युग का अंत हो गया है। ये जय निवास जो यहाँ पर उनकी आवाज़ों से गूंजता था, क्योंकि बड़े दमखम वाले नेता थे और बिंदास उनका अंदाज था, बोलने में बड़े माहिर थे, उनके समान कोई वक्ता इस क्षेत्र में नहीं हो सकता। लेकिन वो आवाज़ अब केवल याद बनकर रह गई है। मास्टर जी की आवाज़ इस जय निवास में अब नहीं गूंजेगी। ये बोलते हुए मेरा भी गला रूंध रहा है। निश्चित रूप से बड़े अच्छे नेता थे और राजस्थान में सुजानगढ़ का एक पहचान थी सुजानगढ़ की मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनकी पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचने वाले जितने लोग आप देख रहे हैं उपस्थित हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए से एकदम उदास चेहरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन राजनीतिक बात नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, क्योंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़ की पहचान थे, बड़े नेता थे। दलित नेता के रूप में तो पूरे देश में उनकी पहचान थी, राजस्थान के भी सबसे बड़े नेता के रूप में मास्टर भंवरलाल मेघवाल की एक पहचान थी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 1948 में उनका जन्म हुआ था और 70-72 वर्ष की उम्र में यूं उनका चले जाना एक ऐसी आपदा के दौरान, जब उस डिपार्टमेंट के वो प्रभारी थे, वो मंत्री थे, लेकिन
ये सब ईश्वर की लीला है। लेकिन यहाँ पर सभी इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ ही देर में मास्टर जी की पार्थिव देह जय निवास पहुँचने वाली है। सुजानगढ़ के विधायक, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल का निवास स्थान जय निवास सुना हो गया है। बिल्कुल इसमें रहने वाला वो महान नेता इस दुनिया को छोड़ के चला गया, हमारे बीच नहीं है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सब कोई खामोश है, उदास है, किसी के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और ऐसे अवसर में हम किसी से पूछें भी क्या। कुछ ही देर में मास्टर जी की पार्थिव देह पहुंचने वाली है और उनके सम्मान में हर कोई यहाँ पर खड़ा है, आप देख रहे हैं। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था और वहाँ उनका निधन होने के बाद उनके शव को जयपुर ले जाया गया था और अब यहाँ पर जय निवास पहुँचने वाला है। मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल के भाई भागीर जी को आप देख रहे हैं। घर में सभी गमगीन हैं। ये निवास स्थान के अंदर का दृश्य है। मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल जब भी जयपुर से जय निवास आते थे, हर वक्त यहाँ पर 20, 30, 50 कार्यकर्ता उपस्थित रहते थे उनके स्वागत में। आज जो यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, ये आज मास्टर जी नहीं आ रहे हैं। अब मास्टर जी नहीं आएंगे, मास्टर जी की पार्थिव देह जयपुर से यहाँ पर आ रही है और मास्टर जी के आने की खबर मिलती थी तो कार्यकर्ताओं में खुशी छा जाती थी। लेकिन आज सभी दुखी हैं क्योंकि आज मास्टर जी नहीं आ रहे हैं। मास्टर जी भगवान के घर चले गए हैं। उनकी पार्थिव देह यहाँ पहुँचने वाली हैं और सभी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष मोहनलाल जी के साथ साथ प्रधान और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये जय निवास के बाहर लोग खड़े हैं, उनका मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। इधर उधर सुनील जी दिखाएं, वरिष्ठ नेता है, जैसे देहात ब्लॉक अध्यक्ष बेनीवाल जी भी हैं, वरिष्ठ नेता रामदेव जी, सुरजाराम जी ढाका भी हैं और लॉर्ड सरपंच कन्हैयालाल जी भी हैं। तो ये सब लोग आप देख रहे हैं कितने उदास नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये मास्टर जी इनके प्रति वो नेता वाली भाव नहीं रखते थे। अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देते थे, बहुत प्यार देते थे और अपने बच्चों की तरह उनका लाड रखते थे, ये कहा जा सकता है। तो ऐसे मास्टर जी चले जाने से सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं और सब यहाँ पर पहुँचने वाला ही है, पार्थिव देह पहुँचने वाली ही है, गाड़ी आने वाली है यहाँ पर। मास्टर जी के भाई आप देख रहे हैं, भागीर जी मेघवाल को आप देख रहे हैं, सभी उनको ढांढस बंधा रहे हैं। छोटे भाई हैं मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल के, निवर्तमान सभापति सिकंदर खिल जी पहुँचे हैं यहाँ पर। धर्मेंद्र खिल का भी यहाँ पर है। और ये आप देख रहे हैं मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल की पार्थिव देह एम्बुलेंस से सुजानगढ़ पहुंची है। जय निवास के बाहर का दृश्य आप देखिए, मास्टर जी की पार्थिव देह पहुंच चुकी है जय निवास एम्बुलेंस में। प्रधान गणेश ढाका साथ में पहुंचे हैं एम्बुलेंस के। मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल की पार्थिव देह जय निवास पहुंची। आदमी
मास्टर जी भाई बागी जी दुख व्यक्त करते हैं। मास्टर जी के भाई बागीर जी को आप देख रहे हैं विलाप करते हुए। जय निवास के इस कक्ष में मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल के इकलौते पुत्र मनोज मोइल गमगीन बैठे हैं। ये छोटे भाई बागीर जी मेघवाल सभी शोक संतप्त हैं, दुखी हैं। स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के घर के जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से उदास कर देने वाले, गमगीन कर देने वाले दृश्य हैं। सब कोई उदास हैं। उनका पुत्र मनोज, जो एकमात्र पुत्र हैं मोहनलाल जी मेघवाल का, बेटी बनारसी तो अभी 18 दिन पहले ही चली गई थी। एक बेटी और है जो अजमेर रहती है। और मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल के भाई बागीर जी काफ़ी दुखी विलाप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ था बड़े भाई का उन पर, पिता की तरह उनको रखते थे। और अभी आपने देखा मास्टर जी का पार्थिव देह यहाँ पर जय निवास पहुँचा है और घर के चौक में रखा गया है। और निश्चित रूप से तिरंगे में उसको लपेटा जाएगा। राजस्थान के अनेक कैबिनेट मंत्री यहाँ पर कुछ देर में पहुँचेंगे, क्योंकि 2 बजे मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल की अंतिम यात्रा जय निवास से निकलेगी। उससे पहले हज़ारों लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जय निवास पर मौजूद हैं। जय निवास पर जैसे ही मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल का शव पहुँचा है, यहाँ पर सबके चेहरे उदास हो गए, बहुत सारी आंखें नम नज़र आ रही है। और अनेक लोगों पर खास हाथ था मोहनलाल जी मेघवाल का। लॉर्ड सरपंच कन्हैयालाल जी सर मेरे साथ है, शर्मा जी, जो अभी पिछले दिनों दूसरी बार सरपंच नियुक्त हुए थे, उनसे थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से मास्टर जी हमेशा आप पर बहुत हाथ रखते थे और आपकी ग्राम पंचायत का काफ़ी विकास भी उन्होंने करवाया था, तो कितनी बड़ी क्षति मानते हैं मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल का जाना? मंत्री महोदय का जाना बहुत ही दुखद है एवं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी नहीं, पूरे राजस्थान को नुकसान है, विधानसभा को बहुत ज़्यादा नुकसान है एवं ये दुखद घटना है हम सभी के लिए। एवं मंत्री महोदय को श्रद्धा सुमन करते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा कोई नहीं बोल पा रहा है। वैसे बता दूं, मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल खुद प्रधान रहे हैं, पंचायत समिति सुजानगढ़ के प्रधान रहे। उनकी बेटी बनारसी देवी मेघवाल जो 18 दिन पहले चली गई इस दुनिया को छोड़कर, वो जिला प्रमुख रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी पकड़ थी हमेशा। मास्टर जी जब भी जीते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको बहुत ज़्यादा बढ़त मिलती लोग। तो ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी सरपंच घर आ रहे हैं वो काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं। और निश्चित रूप से भीष्म पितामह कहा जाएगा मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल को सुजानगढ़ राजनीति का, जिन्होंने 1977 में राजनीति में कदम रखा था और हमेशा खुश मिजाज रहने वाले दबंग नेता के रूप में उनकी एक छवि थी। और उनका चले जाना निश्चित रूप से राजनीतिक जगत में बहुत बड़ी क्षति है। और आप देख रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब बहुत उदास नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस जानकारी के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, कि 2 बजे मास्टर जी की जो शव यात्रा, अंतिम यात्रा है, यहाँ निवास स्थान से रवाना होगी। इससे पहले बहुत सारे कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका पार्थिव जो देह है तिरंगे में लपेट कर यहाँ पर रखा जाएगा और सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद में शव यात्रा जय निवास से रवाना होगी और ये कोठारी रोड से होते हुए घंटाघर गांधी चौक होते हुए कांग्रेस कार्यालय के सामने वहाँ पर उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में पीसीबी स्कूल होते हुए भोजलाईबा सांड चौक में जो शमशान है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तख्ता यहाँ पर लगाया जा रहा है, जहाँ पर मास्टर जी की पार्थिव देह को यहाँ पर रखा जाएगा और लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वैसे भी मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल को मास्टर जी के नाम से ही पहचान थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनको मास्टर जी कहते थे और उनके चाहने वाले
वाले हमेशा उनको मास्टर जी के नाम से पुकारते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मास्टर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका आखिरी आगमन अभी पार्थिव देह के रूप में जय निवास में हुआ है। अब उनकी केवल यादें रह जाएगी, उनकी जो वाणी थी, उनकी जो आवाज़ें थी, उनके भाषण हैं, वो हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे इन पर भी सैकड़ों की संख्या में वीडियो मिल सकते हैं और वो अब हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। सुजानगढ़ राजनीति के युग का अंत हो गया है मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के जाने के साथ। और कांग्रेस में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शून्य नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि कोई दावेदार, क्योंकि उनकी जो विरासत के रूप में उनकी पुत्री बनारसी देवी मेघवाल को देखा जा रहा था, लेकिन 18 दिन पहले उनका भी आकस्मिक निधन हो गया था। और उसके निधन के बाद में मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का स्वास्थ्य तेज़ी से गिरने लगा और कल उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में अंतिम सांस ली थी। और अभी कुछ देर पहले उनकी पार्थिव देह में एक दो वरिष्ठ नेता से बातचीत। सुनील जी मेरे साथ है, सुनील जी एक बार हैं। चौक में उनकी पार्थिव देह रखी गई है। फिलहाल जो क्रियाक्रम होते हैं रीति रिवाज के अनुसार। मेरे साथ कांग्रेस के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता है इस समय सुरजाराम जी ढाका, जो खुद भी प्रधान रहे हैं और कृषि मंडी के अध्यक्ष रहे हैं। और उनके बगल में बैठे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के लाडले भाई भागीर जी मेघवाल, जो अभी जब जैसे यहाँ पर पार्थिव देह पहुँची फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि पिता का प्यार उनको मिला था, पिता की तरह उनका सम्मान वो करते थे। और ऐसे में और एकमात्र पुत्र मनोज जी है, वो अंदर बिल्कुल बैठे हैं। तो मैं सुरजाराम जी से जानना चाहूँगा कि कितनी बड़ी क्षति मानते हैं राजनीतिक जगत में ये? पूरे राजस्थान के अंदर क्षति है, सुजानगढ़ तहसील के अंदर ही नहीं, तहसील के अंदर तो बहुत बड़ी क्षति है। 40 साल तक लोग ये समझ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा नेता, खुला बोलने वाला, स्ट्रीक बात करने वाला बहुत मुश्किल मिलता है। एक बहुत सही बात कही है, खुला बोलने वाला, सीधी कहने वाला। बहुत बार लोगों को बुरा लग जाता था उनकी बात का, वो साफ कह देते थे। और वो हम भाषण में कहते थे कि मैं बोल नहीं, जो करता हूँ वो कहता हूँ, वो कर देता हूँ। और ऐसा ही था वास्तव में। और कई कार्यकर्ता उनसे नाराज़ हो जाते थे, लेकिन फिर उनको पता चल जाता था कि ये मास्टर जी का स्वभाव है, फिर वापस लौट आते थे। अपने कार्यकर्ताओं को अपने परिवार की तरह मानते थे। और ऐसे में वास्तव में यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता बिल्कुल उदास नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहते भी है कि जो पिता होता है वो अपने बेटे के हित में कड़वी बात कह देता है, ठीक वैसा ही स्वभाव मास्टर जी का था। वो कड़ी बातें कह देते थे। उनकी सबसे बड़ी 40 साल के राजनीतिक जीवन में आप उनके साथ बहुत रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ उनकी आपको क्या लगती थी? उसकी सच्चाई थी, ठीक बात करते थे, वो अच्छा लगता था। काम में उनके पास टिप्स थे कि हॉस्पिटल में क्या नहीं है, नर्स है कि नहीं है, गांव में पानी आता है नहीं आता, इतना ख्याल रखते थे कि अब मुश्किल हो गई हमारे। कह रहे हैं मुश्किल हो गई हमारे नहीं, पूरे राजस्थान में मुश्किल हो गई है। और ऐसे समय में जब इस समय पूरी दुनिया को कोविड-19 से जूझ रहा है और राजस्थान में जो आपदा, इसके वो प्रभारी थे, आपदा मंत्री थे। और ऐसे में काम का अधिक बोझ भी था उनके ऊपर। और लॉकडाउन के दौरान अचानक उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और जयपुर से उनको मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन लगभग 7 महीने के इलाज के बाद में वो ज़िंदगी की जंग को आखिर कल हार गए। और आप देख रहे हैं जय निवास पूरी तरह से गमगीन नज़र आ रहा है। और राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज में एक नक्षत्र का है वो लुप्त हो गया है। सुबह 7 बजे का वक्त है। इस समय आप देख रहे हैं भोजराई बास के शमशान घाट के पास में सफाई की जा रही है। राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है और इसी भोजराई बास के शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नगर परिषद के दर्जनों कर्मचारी इस समय शमशान के आसपास की गलियों को और उस पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा करें, क्योंकि अनेक मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। ऐसे में नगर परिषद पूरे क्षेत्र की सफाई करने में जुटा हुआ है। शमशान के पास ये दशा है, चापटिया तलाई है, इसी के पास बिल्कुल बगल में शमशान है। सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इसको सही करना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति थी यहाँ पर कल, लेकिन आज आप देख रहे हैं इसको साफ सुथरा किया जा रहा है। मास्टर जी के जाने के बाद में आज से राजस्थान में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। सुजानगढ़ का पूरा बाजार बंद है, यहाँ तक कि थड़िया तक बंद है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है। और आप देखते हैं यहाँ इधर देखें एक बार, आप सारी दुकानें आप देख रहे हैं बंद है। पूरा सुजानगढ़ गमगीन है कि सुजानगढ़ का सबसे बड़ा नेता, हमारे विधायक, राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का निधन हो गए हैं। ऐसे में
पूरे राजस्थान में एक दिन का राजकीय शोक होने के कारण और सुजानगढ़ में आज व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे हैं। बाजार बंद है, आप देख रहे हैं।